जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और वैसे तो मुझे पता है सभी ठीक होंगे। और साथ ही आज करेंगे हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, बिल्कुल बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। बट हाँ, ऐसी टेंशन मत लेना, समझ आएंगे नहीं आएंगे, पक्का समझ आने वाले हैं और आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात कि अगर जो भी चीज़ें, जैसे एक बच्चे ने भी अभी थोड़ी देर पहले कमेंट करा बहुत ही प्यारा सा कि आईपीएल तो अगले साल भी आएगा पर एग्ज़ाम इस बार ही आएंगे। और अभी ही इतनी भर्ती निकले, आपने देखा हो पिछले कुछ सालों के बाद इतनी सारी भर्तियां, और अगर आप नहीं लग पाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपने चूक कर दी। कहते नहीं, इतना बड़ी चूक, अपने जीवन की एक गलती जिसको आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ सोच सकते हो, सुधार नहीं सकते, वो गलती आप कर जाओगे। तो अगर आपके पास इतना सारा खाना है, सामने रखा है, और आप मरने वाले हो और भोजन करके बच सकते हो तो कर लीजिए, अभी मौका है। उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी सिर्फ छोटे खाने के लिए इतने सारे लोग तो रहेंगे। तो भीड़ तो बराबर रहेगी, बस खाना कम हो जाएगा। अभी ज़्यादा है तो सबके हिस्से में आ सकता है। ज़्यादा मेहनत करिए और ये मत सोचिए कि एडवांस पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक, सब कुछ पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको सिखा देता हूँ, शायद आपको आती भी हो, नहीं आती हो तो फिर भी ध्यान से सुनते रहना। अगर कहीं पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, मैंने 2 लाइनें बना दी, ठीक है, और मैंने इस तरह से एक लाइन खींच दी। सबसे पहले 2 लाइन बना तो दी मैंने, ये तो बताई नहीं है लाइन है क्या। मैंने कहा ये लाइन ए बी है और ये लाइन है सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं हैं। अब पैरेलल से क्या होता है? पैरेलल लाइन का मतलब होता है, अरे तो चल नहीं रहा, दूसरा कहाँ गया? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए बस। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? जो कभी भी आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है, कितनी खींचते जाओ कितनी, वो पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से जब भी किन्हीं 2 पैरेलल लाइंस को किसी एक लाइन से ऐसे करके काट दूं तो होगा क्या? जो ये वाला एंगल होगा वो हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि ऐसा है क्यों, कि ऐसा होगा क्यों। तो अभी तो बस ये समझ लेते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 2 के। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूँ कि एंगल, ये वाला मान लेता हूँ एंगल 3, तो जो ये एंगल है एंगल 3 हो क्या रहा है कि इस लाइन के बाद जो ये लाइन है, यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो इसी तरह से एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। अब आप ये चीज़ सोचोगे कि मतलब ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है कि नहीं, हाँ भाई ये सच है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, और इनके बीच में इस तरह से जेड बने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर इस कंसेप्ट को भी आप याद रखते हो तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी के हिसाब से आप खेल जाओगे। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 2 लाइन दे रखी हो पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, तो अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको धीरे से एक छोटी सी बात बता सकता हूँ। मैं क्या कहूँगा यार कि अगर ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, एक ये रही और एक ये रही, अगर ये करके ऐसे जेड बनना है कि नहीं बनना, तो आप क्या देखोगे कि अगर जेड बनना है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो मैं कहूँगा एंगल 2 है और एंगल इसको 5 मान लेता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, एंगल 2। अब ध्यान से सुनेंगे, इन चीज़ों क्लियर हो जाएंगी जिससे कि हाँ ये दोनों बराबर क्यों थी। ठीक है, और फिर लिखवा भी दूंगा मैं यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा है कि एक चीज़ याद रखना कि कभी भी ऐसे बन जाए जेड, या फिर जेड ऐसे बन सकता है, तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो होगा क्या? अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल 3 है, तो आप सभी को पता है किसी भी लाइन पर अगर इस तरह से कोई भी एंगल दे रखा हो, इस तरह से बना हुआ, उसका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एंगल 5 और एंगल 3 मिलके दोनों कितना बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? एंगल 5 प्लस एंगल 3 कितना है? एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। इतनी सी बात आपके समझ आ गई। और मुझे ये भी पता है कि एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल 5 एंगल 2 के
बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अगर एंगल 5 की जगह मैं एंगल 2 रख दूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैं एंगल 5 की जगह एंगल 2 की कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैंने देखा कि इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री है। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक एंगल रख दूँ, एंगल 6 बोल देते हैं जिसको, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री ही होगा। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा। तो आपने देखा अंदर वाले जो एंगल होंगे पैरेलल लाइंस के, उन दोनों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि ये और ये बराबर कैसे होंगे। तो देखते हैं कैसे बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, हमने देखा यार कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींच देता हूँ, सबसे पहली बात तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपको पता लग गया 180 डिग्री है। और अगर मैं इसे एंगल 1 ले लेता हूँ और इन दोनों का टोटल मैं अगर आपसे पूछूं तो आप 1 मिनट में बता सकते हो। इसे हटाता हूँ, इन दोनों का टोटल पूछूंगा तो आप कह सकते हो दोनों का टोटल 180 डिग्री है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 भी कितना है 180 डिग्री। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, एंगल 3 के साथ कुछ भी प्लस करो, कुछ ऐसी वैल्यू एंगल 3 की जैसे मैंने वैल्यू मान ली, यहाँ पर कितनी डिग्री है 70 डिग्री। तो यहाँ पर भी तो एंगल 3 की वैल्यू 70 डिग्री रहेगी। तो यहाँ से अगर आप एंगल 2 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी उतनी आएगी जितनी एंगल 1 की वैल्यू आने वाली है। तो आपने यहाँ से साफ साफ देखा भाई एंगल 3 तो दोनों में कॉमन है ही। इस एंगल 1 को यहाँ लिख दूंगा तब भी टोटल 180 डिग्री है, एंगल 2 यहाँ लिख दूंगा तब भी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से पता लगा मुझे एंगल 2 और एंगल 1 भी आपस में बराबर होंगे। जिस तरह से एंगल 2 और एंगल 1 बराबर हैं, इसी तरह से ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसे एंगल 7 मान लेता हूँ। तो एंगल 6 प्लस बराबर एंगल 7 होगा। यहाँ तक किसी बच्चों डाउट, ठीक है। अब देखिए यार एक सेकंड, तो अब होगा क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर कोई, पहले यहाँ पे एंगल 5 था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल बना दूँ और इसको एंगल 6 है और इसको मैं देता हूँ क्या नाम एंगल 8, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और इसको दे देता हूँ एंगल 4, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा डायरेक्ट, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या करा है देखिए। क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, एक चीज़ शायद मैंने इसमें नहीं बताई, हमेशा ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। मैंने बता दिया शायद ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। आप इस तरह से भी जा सकते थे, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और मुझे बताता ये इसके बराबर है, क्यों जेड बनना था ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। इससे भी आप चीज़ों को और जल्दी समझ सकते थे। आप समझ आ रही है ये वाली बात, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ध्यान से देखेंगे, इस तरह से एक फिगर दे रखी है और ये ऐसे है और इसके एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ऐसे खींची हुई है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो देखिए तो होगा क्या, ये वाली लाइन इस तरह से यूं जाकर और ऐसे आके इसको कहीं पर यहाँ पर छुएगी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैरेलल लाइन से, एक तो ये ए बी है जो कि पैरेलल है किसके, इस वाली लाइन सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी लाइन है कौन सी, ये वाली। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है अगर ये वाला कोण 80 डिग्री का है, ठीक है, और ये वाला एंगल y है, ये वाला 120 डिग्री है और ये वाला x है। तो क्वेश्चन कहेगा कि y अगर बराबर है 2x के तो y बताइए कितना होगा। तो जल्दी से बताइए y कितना होगा, जल्दी से बताइए भाई। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई सोलंकी भाई क्या बात हो गई है, कैसे, पढ़ लो भाई पढ़ लो हैं।
अब तुम यूँ कहो कि भैया सर जी IPL भी नहीं देखने दे रहे और यहाँ पर भी तुम बेटे पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आओ। तो हमने देखा कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे उसने y पूछा है। अब जब हम इसे निकालने लगेंगे तो हम बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप क्या देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे दो पैरेलल लाइन खींचता हूँ तो आप यहाँ से एक चीज़ तो सीख चुके हो कि अगर जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जेड बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जेड बन कहाँ पर आए, जेड ये गई यूँ बी पर, फिर बी से यूँ मुड़ा आया डी पर और डी से यूँ मुड़ गया, तो एक जेड बनना कि नहीं बनना, साफ साफ दिख रहा है। तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री, पहली का बात। अगर मैं दूसरी बात करूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी लाइन पर इस पूरे एंगल की बात की जाए तो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, और उस 180 डिग्री में से ये वाला हिस्सा 80 डिग्री का होगा तो ये हिस्सा कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का। तो आप देखोगे इस पूरी लाइन पर अगर इस पूरे एंगल की बात की जाए तो ये 180 डिग्री का होगा, जिसमें से ये 80 का, तो ये बचा कुचा कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का। इसी तरह से इस पूरी लाइन पर अगर इस पूरे एंगल की बात की जाए तो ये अगर 120 डिग्री का है तो ये बचा कुचा कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। अब कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं रहेगी, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप सभी को ये बात पता होगी कि अगर किसी भी ट्रायंगल को, अगर ऐसे ट्रायंगल दे रखा है एक है और मैं कह दूँ इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 100 डिग्री है, तो ये आपसे पूछूं तो आप 1 सेकंड में बता दोगे। कैसे बता दोगे, आपको बताएं इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा, उस 180 में से 100 और 60, 160 डिग्री तो ये हट गया, बचा कितना सिर्फ 20 डिग्री। तो ये आ गया हमारा x आ गया 20 डिग्री। अगर x की वैल्यू 20 डिग्री है और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 20 रख देता हूँ तो आप क्या देखोगे 2 गुणा में x मतलब 20 हमारा y है, तो y कितना आ गया 40 डिग्री, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ बेहतरीन, गजब, शाबाश। किसी बच्चे को डाउट इसमें जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन को लगाते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से इसको मिटा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाँ ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अरे यार टेढ़ी मेढ़ी कैसे जा रही है लाइनें, एक सेकंड रुक जाओ यार। कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि एक इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया ऐसे करके और एक यहाँ से लाइन ले गए जो जाकर इस लाइन पर यहाँ पर T पर मिली। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। ये एक BT लाइन हो गई, तो क्वेश्चन में दे रखा है BT बाइसेक्ट एंगल B। BT रेखा कोण B को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटना, तो लिख सकते हो आप BT रेखा कोण B को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें TD की वैल्यू बताओ कि TD की लेंथ कितनी होगी, ये तो हमें पूछा गया है। और दे क्या रखा है, AB की वैल्यू हमारे को दे रखी है 16, BC की वैल्यू हमें दे रखी है 48 और हमसे TD की वैल्यू पूछी है। और ABCD हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD इज, या फिर पैरेललोग्राम ऐसे लिख लो, इतना बड़ा क्यों लिख रहा है यार, पैरेललोग्राम, ठीक है, कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें TD की लेंथ बतानी है, तो जल्दी से बताइए TD की लेंथ क्या होगी। ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर
चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज भी लिखना, लो लिख देते हैं। अरे मात्रा में गलती हो सकती है, ठीक है, हो गई पक्का गलती। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। अरे कहाँ आईपीएल देख रहा भाई मैं यहाँ पे, यहाँ तो बस दोस्तों ने भाई एक दोनों दुनिया की समझ नहीं आ रही, क्या सट्टे वट्टे लगा रहे हैं यार आजकल के टाइम पर। और सट्टे वट्टे में कुछ क्या रखा है, एक तो ड्रीम11 पता नहीं कौन सी ऐप आ गया, बच्चे भी कहते हैं तो लीगल है, ड्रीम11 लीगल है, मतलब कि यार इतने तो बच्चे आजकल इतने बहाने बनाते हैं। क्वेश्चन पर आ जाओ चलो। क्वेश्चन में मैंने क्या क्या देख रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है AB 16 है और BC कितने हैं 48। कोई खेलता हो ना ड्रीम11 तो ये मत कहना सर जी को खुद तो आता नहीं है इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई नहीं भाई, तुम्हारी इच्छा है, खेलते रहो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि BC की लाइन दे रखी है 48 और साथ में हमारे को AB दे रखा है, हमारे को ये वाली लाइन दे रखी है AB कितनी 16। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ने हमसे TD पूछा है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं देखूं कि और भी कुछ दे रखा क्वेश्चन ने, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। अगर आप एक बात देखोगे यार, तो आप क्या देखोगे अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है। सबसे पहले तो एक बात ये बताओ, अगर मैं इस पूरे एंगल में ऊपर वाले हिस्से को थीटा मान लेता हूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना बन जाएगा थीटा का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया यार, दोनों थीटा कैसे हो गए। इसलिए हो गए, BT जो रेखा है इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में बांट रही है। दो हिस्सों में बांटने मतलब ऊपर और जितना होगा नीचे ही उतना होगा, तो दोनों को मैंने बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं और इस तरह से मैंने एक लाइन खींची और यहाँ बन गया क्या हमारा Z, तो आप कहोगे सर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और बात भी सही है भाई, अगर पैरेलल लाइंस के अंदर अगर Z बन जाए तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो आप क्या देखोगे कि अगर AB, इस लाइन की अगर मैं बात करूं, यहाँ से बना देते हैं, एक लाइन तो ये है AB, तो मैंने लिख दिया AB, और एक ही लाइन जा रही है CT। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये ऊपर वाली नीचे के पैरेलल है और ये वाली लाइन हमारी इस वाले के पक्का पक्का पैरेलल है। तो आप क्या देखोगे कि अगर AB CT के पैरेलल है तो C अगर ऊपर जाते आते 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 कभी इससे मिलेगा। जैसे आप इस तरह से देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, आप यहाँ पर इसको मिटा दूँ, BT बाइसेक्ट एंगल B, इसको यहाँ लिख देते हैं BT बाइसेक्ट एंगल B। अगर मैं दो लाइनें इस तरह बना दूँ, ये और ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो कितनी भी आगे चले ये कभी इसके मिलेगी नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन में दे रखा है, अगर मैं कहूँ ये A है और ये B है और मैंने कह दिया ये लाइन हमारी CD है। अब CD को कहीं पर भी ले जाओ इसके पैरेलल ही रहेगी। तो अगर CT भी इसके पैरेलल है AB के, और अगर मैं एक ऐसी लाइन बना देता हूँ यूँ करके जो इसको छू दे तो बन गया Z। कौन सा Z, ऐसे करके ऐसे Z बन गया। तो आप क्या देखोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इन दोनों के बराबर होने का मतलब क्या है, मैंने देखा ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा दे रखा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से तो ये Z बन रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा थीटा। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब 1 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा, बस ध्यान से सुनना, ख़त्म करते हैं कहानी यहीं पे इस क्वेश्चन की। अब बस मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई ट्रायंगल ले लूँ ऐसे, ये ले लिया एक ट्रायंगल, ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको पॉइंट दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया T। कहने का मतलब यह है मैंने यही ट्रायंगल ले लिया, कौन सा वाला TBC, ये वाला ट्रायंगल मैंने वहाँ बना लिया और मुझे पता है ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है और ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। और आपको ये बात पता है, बहुत बार बता भी चुका हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइडें या फिर अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल बराबर होते हैं तो उसकी ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी। इसी तरह से अगर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो BC लाइन
और TC लाइन आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर BC 48 है तो हमारा C से लेकर T तक की लेंथ भी 48 होगी, और अगर C से लेकर T तक की लेंथ 48 होगी तो आपको साफ साफ पता है C से लेकर D तक की लेंथ कितनी है। आपने चेक करा, कहीं नहीं दिख रहा, पर आपको ये पता है कि AB की लेंथ 16 दे रखी है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स की लेंथ बराबर होती है। अगर ये 16 है तो इसके सामने वाली ये भी कितनी हो जाएगी, 16। तो आप देखोगे ये हमारी कितनी हो जाएगी, 16। अगर पूरी 48 में से ये नीचे वाला हिस्सा 16 है तो ऊपर वाला बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, सिंपल 48 में से 16। भाई 48 में से नीचे का हिस्सा 16 है तो ऊपर का बचा हुआ कितना होगा, 32। तो यह हमारा आंसर आ गया कि TD की लेंथ कितनी होगी, 32। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत ही, इससे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं हम एक आपके लिए, ठीक है, तो जल्दी से लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं एक बार। तो क्वेश्चन लेते हैं और सभी का आंसर चाहता हूँ जल्दी से आए, ठीक है। एक बार थोड़ी सी हल्की सी इंक डालूँ, बस 1 सेकंड रुक जाना, ठीक है, जल्दी से, जब तक। वैसे आज मैच किसका यार, बताना यार एक बार, अगर किसी को पता हो तो। मुझे पता नहीं है IPL में किसका मैच चल रहा है और कौन ड्रीम 11 खेलता है, मतलब ड्रीम 11 में कौन कौन। किसी दिन जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो किसी को ड्रीम 11 खेलना आता हो तो मुझे बताना यार कैसे खेलते हैं। 200-300 रुपये हम भी कमा ले करेंगे यार, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आओ यार, क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यही वाला था, हाँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार एक स्क्वायर दे रखा है, इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से बना लेना और कॉपी पेन लेके बैठा करो हमेशा। ये रहा एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, और हमें क्या दे रखा है, कह रहा है ये ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया इसके अंदर इस तरह से, और इस पॉइंट का नाम है O। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछेगा क्या, देखते हैं। क्वेश्चन हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है M, ये एंगल M कितना होगा। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। साथ में क्या दे रखा है, BOC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, BOC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, BOC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, BOC एक समबाहु त्रिभुज है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एंगल M बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा। तो एंगल M बताइए कितना होगा, तो जल्दी से बताइए एंगल M। आप सभी के पास समय है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से करें। अच्छा बिंदास, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के। तभी मैं कहूँ कि यहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं करने आ रहा है। सही गा रहा है भाई, सही जा रहा है। 700 रुपये जीत लिया और अकेले अकेले और पार्टी वार्टी में दिया है। कोई नहीं कोई नहीं, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, खिलाऊं तुम्हें IPL अभी है। चुपचाप क्वेश्चन पढ़ाई वढ़ाई कर ले करो। कह रहा एंगल M बताओ। तो अब एक चीज़ देखो यार, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, हमें सिर्फ इतना सा दे रखा है कि ABCD तो एक स्क्वायर है, हिंदी वाला सुन लो, एक वर्ग है, ठीक है, पहली लाइन। और दूसरी लाइन ये कि जो ये BOC जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब सोल्व करके देखते हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इस वाली लाइन को A मान लूँ, मतलब मैंने कहा कि भाई स्क्वायर की लेंथ मैंने A मान ली, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक A होगी, और ये भी क्या होगी A, और ये भी क्या होगी A, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये पता होगा सभी को कि स्क्वायर के सभी एंगल्स, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का,
ये भी 90 का और ये भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर मैं आपको ये कहूँ उससे पहले एक चीज़ और, BOC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, वैसे तो आप सभी को पता होगा, अगर ना पता हो तो देख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सभी साइड्स, ये तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर। और अगर तीनों साइड आपस में बराबर होंगी तो इसके तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं। अब तीनों 60-60 के क्यों होते हैं, क्योंकि अगर तीनों बराबर हैं तो 180 डिग्री तीनों में जब बटेगा तो 60-60 डिग्री तीनों के हिस्से में आ जाएगा। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से साफ कह सकते हो, अगर BOC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप क्या कहोगे, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60, ये वाला एंगल हमारा 60 और ये वाला भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अब आप क्या देखोगे कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा तो यहाँ से आप क्या देखोगे, ये हिस्सा 60 डिग्री का है तो ये बचा हुआ हिस्सा 90 में से 60 गए 30। इसी तरह से ये 60 है तो ये नीचे वाला हिस्सा 30, 60 और 30 90 है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड A है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड भी A होगी और ये वाली साइड भी कितनी होगी, A। क्यों होगी, क्योंकि तीनों साइड उसकी बराबर होती हैं। अगर मैं इस और इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन से वाला ट्रायंगल, यहाँ पे बना लेते हैं एक बार जिससे आप ढंग से समझ पाओ किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल की, एक तो जो यूं लाइन जा रही है, एक यूं आ रही है और एक यूं आ रही है, ABO, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ ABO, तो आप देखोगे AB की लेंथ कितनी है क्वेश्चन के अंदर, A, और OB की लेंथ भी कितनी है, A। अगर ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि ये कोण 30 डिग्री का है और इन तीनों, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, सभी को पता है। अगर उसमें से 30 डिग्री में हटा दूं तो बचा 150, इन दोनों का टोटल 150 है और मुझे पता है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 150 इन दोनों में जब बटेगा तो कितना कितना बढ़ जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये नीचे वाला भी 75 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 30 है और ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। 30 हटा दिया 180 में से तो बचा 150, जो कि इन दोनों में 75 और 75 बट जाएगा। तो अब आप क्या देखोगे, हमें ये एंगल चाहिए और मुझे ये भी पता है कि इसका 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 और इसका टोटल 360 डिग्री होता है। 360 में से 75 और 75 150 और 150 और 60 210। अगर 360 में से 210 निकाल दूं तो कितना बचेगा, 150 डिग्री, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। 150 क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात को आप समझ पा रहे हो कि 150 डिग्री हमारा क्या आ गया, आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें या फिर आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे अगला कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है, वो थोड़ा सा, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें और समझानी पड़ेगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। पर उससे पहले अगर आप कहोगे नहीं सर कंटिन्यू रखो तो कंटिन्यू रखेंगे। अगर IPL देखना है तो वैसे IPL देखना तो बहुत बुरी बात है, मुझे तो वैसे अब आज पे कुछ बच्चे जो IPL देख रहे होंगे उनसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, यार ऐसे कैसे, यार मेहनत का मतलब तो मेहनत ही होना चाहिए ना, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, तुम्हारी इच्छाएँ हैं, ओके। तो अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर, देखो आज 1-2 दिन और IPL देखो, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर लाऊंगा। जो IPL देखेगा उसका ही नुकसान है, बस क्या होगा, जो IPL नहीं देखेगा अभी पढ़ लेगा। मैं नहीं कह रहा मत देखो यार, देखो, कोई चीज़ें अच्छी है, एंटरटेनमेंट, खुशी के लिए हर चीज़ करो, बट वो खुशी एक वक्त पे अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसी खुशी जब आपके पेरेंट्स भी आपके साथ बैठे और उस टाइम वो भी खुश हो और वो भी देख रहे हो। आज का टाइम क्या होगा, तुम कहीं किसी PG में रह रहे हो, किसी रूम में रह रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो फ़ोन वगैरह में अकेले बैठ के, उसका भी कोई मज़ा थोड़ी है।
बचपन में मज़ा आता था कि अब तो ये ड्राइवर छक्का मारने वाला है, और ड्राइवर कभी छक्का नहीं मारता था, मतलब समझ रहे हो। तो इस तरह से पापा कहते थे देखो ये मारे इतने मारे, वो वाला कंडीशन हो ना, तब तो देखने में मज़ा भी। अकेले फ़ोन में देखते रहो, एन्जॉयमेंट एन्जॉय मतलब खुशी, जो मस्ती है ना, मस्ती की तरह होनी चाहिए। आधी मस्ती भी समय है, पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, और खुद भी समझदार हो। मैं बार बार अगर कहूँगा तो आपको ये लगेगा क्या सर समझाते रहते हैं यार, हमें पता नहीं है क्या। तो आज के समय में हर कोई खुद होशियार है, अपने आप में समझदार है। तो मैं बार बार कहूँगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ बस इतना कहूँगा, एक अच्छे समय के साथ सारी चीज़ें करी जाएंगी तो अच्छा लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम और आप साथ में बैठ के देखें यार, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो जॉब लो जल्दी से, फिर सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप सभी के लिए सबसे मेन चीज़, लाइक कर दो। लाइक तो देखियो 7-8 इतने सारे बैठे रहते हो, और लाइक से ज़्यादा तो यूँ पड़ी रहती है आईपीएल में क्या चल रहा है। अरे एक बार लाइक करके चले आया करो, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ में सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और सबसे लास्ट कुछ चीज़, और सबसे लास्ट वही सबसे प्यारी चीज़, जय हिंद जय भारत। और आप सभी भी सबसे पहले कोई बच्चा नया जुड़ा करे तो जय हिंद जय भारत का कमेंट तो छोड़ ही दिया करो, जिससे मुझे पता लग जाए ये मेरा प्यारा विद्यार्थी जो पहली बार जुड़ा है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।